अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया के बारे में। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि मलेरिया की ऑब्जर्वेशंस क्या थी। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में हाइपोथेसिस कैसे ड्रॉ आउट हुआ था। हम डिस्कस करेंगे इसकी रिडक्शंस कैसे की गई थी और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद जितनी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो थी वो ड्रॉ आउट की गई थी, ठीक है, देखी गई थी। उनको बारी बारी साइंटिस्ट ने था उनको डिस्कवर किया था, उनको स्टडी किया था। सबसे पहले जो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे वो देखेंगे जनरल जो ऑब्जर्वेशन हम अपनी 5 सेंसेस से बनाते हैं। उसके सबसे पहले हमारे पास था कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। क्या हमने पढ़ा था कि मलेरिया का नाम ही इस वजह से आया था क्योंकि मलेरिया जो था वो एक गंदे जो दलदले इलाके थे वहाँ से आ रहा था, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मलेरिया या फिर माशी एरियाज का आपस में कुछ रिलेशन है। ये एक जनरल उनकी ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद दूसरी उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि क्यूनाइन जो है इज एन इफेक्टिव ड्रग। आपको पता है क्यूनाइन जो सिनकोना से हमें आई थी, क्यूनाइना से आ रही थी, वो क्या थी, वो एक इफेक्टिव ड्रग थी। किस चीज़ के लिए? कि फीवर, चिल और कोल्ड को ट्रीट करने के लिए। और आपको पता है कि मलेरिया के अंदर हम क्या करते हैं, रिकरिंग अटैक्स आ रहे थे कोल्ड के, चिल एंड फीवर के, ठीक है। तो क्यूनाइन एक इफेक्टिव ड्रग थी। ये एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन थी बच्चों, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डोंट काज मलेरिया। उन्होंने तीसरी ऑब्जर्वेशन ये बनाई थी कि अगर आप लोग पानी पीते हो किसी भी मार्शी एरियाज का, मीन्स जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर है, दलदली पानी है, तो आप लोगों को मलेरिया नहीं हो रहा है। ये उनकी तीसरी ऑब्जर्वेशन थी। चौथी उनकी ऑब्जर्वेशन थी, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ये उनकी 4 की 4 ऑब्जर्वेशन थी। ये आपके ऊपर मेंशन है, ठीक है। ये उनकी 4 ऑब्जर्वेशन थी। अब उन्होंने हर एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर अलग अलग से काम किया था। जो आपकी बुक पे मेंशन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो उन्होंने मेन ली थी वो थी आप लोगों की ये वाली ऑब्जर्वेशन, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। बेसिकली उन्होंने यहाँ से जो हाइपोथेसिस ड्रॉ आउट किया था वो क्या था, वो ये था, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। एक उन्होंने फर्ज कर ली थी बात कि जो मलेरिया होता है वो किस वजह से होती है, वो एक टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये उनकी एक जनरल जो थी वो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसकी अगर हमने बनानी हो डिडक्शन तो हम कैसे बनाएंगे? आपको पता है डिडक्शन के अंदर हम इफ एंड देन की लॉजिक यूज करते हैं। तो हम कहेंगे इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट्स should have plasmodium in their blood। तो ये आप लोगों की डिडक्शन होनी चाहिए जो कि साइंटिस्ट ने डाउट की थी। क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली थी? उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये 4 ली थी, उसमें से उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन जो उसको पॉइंट आउट या पिक आउट कर लिया था वो क्या था, प्लाज्मोडियम इज अ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। उसकी उन्होंने आगे हाइपोथेसिस ड्रॉ की, उन्होंने फर्जी बात बनाई, क्या थी, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ये उनका हाइपोथेसिस हो गया। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ की क्या की, डिडक्शंस की। रिडक्शन में उन्होंने इफ एंड देन का लॉजिक यूज किया। उन्होंने कहा इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का काज है तो जो हर एक पेशेंट है जो मलेरियल पेशेंट होगा उसके प्लाज्मोडियम जो होगा ब्लड में होना लाजमन है। ये उनकी एक रिडक्शन थी, ठीक है। अपनी ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने ड्रॉ आउट की थी, हाइपोथेसिस ड्रॉ आउट की थी कि हर एक पेशेंट जो कि मलेरियल होगा, मीन्स उसको मलेरिया ने बाइट किया होगा, उसको मॉस्किटो ने उसको इन्वाइट किया होगा, तो उसके जो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम या टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो लाजमन प्रेजेंट होगा। क्योंकि प्लाज्मोडियम का बेसिकली लाइफ साइकिल हम स्टडी करें तो क्या होता है कि मलेरिया खुद जो मॉस्किटो खुद होता है वो आपको मलेरिया नहीं करता है, बल्कि टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिक्रेट करता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर मीन्स के आपके लिवर के अंदर जाता है, ठीक है। वहाँ जाके अपना ये रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी आपके लिवर के अंदर जाता है, फिर आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाता है और वहाँ जाके डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों का प्लाज्मोडियम जो होता है वो बॉडी के अंदर जाता है और आप लोग फिर बीमार होते हो।
ठीक है। अब प्लाज्मोडियम भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी प्लाज्मोडियम की, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म से ट्रैवल होता फिर आप लोगों तक आता है। तो ये इसकी थी बेसिकली रिडक्शन। अब बच्चों क्या होता है आप लोगों को पता है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटेशन का। एक्सपेरिमेंटेशन, अब देखो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है वो क्या, वो ये कि आप लोगों को पता है कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हम दो ग्रुप लेते हैं। एक ऐसा ग्रुप मीन्स कि एक सैंपल ग्रुप होता है जिसके अंदर आप लोगों ने चेक करना होता है कि चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, और दूसरा आप लोगों का होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 200 अलग अलग पेशेंट्स ले लिए। 100 पेशेंट्स जो थे उन्होंने वो लिए जो कि हेल्दी थे, ठीक है, और 100 पेशेंट्स उन्होंने वो लिए जो कि मलेरियल पेशेंट थे, ठीक है। इन 200 बंदों का उन्होंने अलग अलग से ब्लड सैंपल जो था वो टेस्ट किया। अब जो 100 मलेरियल पेशेंट थे उनके बारे में तो ये बात कंफर्म्ड होगी कि उनके ब्लड के अंदर जब उन्होंने देखा कि प्लाज्मोडियम भी था वो अच्छा खासा अपनी ग्रोथ कर रहा था, वो प्रेजेंट था। लेकिन जो 100 हेल्थी पर्सन थे उनमें से कोई आप समझ लो 50% या 60% कुछ ऐसे लोग भी थे जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था लेकिन अपने इंक्यूबेशन पीरियड में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद यह है कि अभी वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में था, ठीक है। जब वो अपनी एक्टिवेट फॉर्म में होगा तभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि आप लोगों को जुकाम होगा, ठीक है, बुखार होगा। इनएक्टिव फॉर्म से पहले पहले प्रीलिमिनरी स्टेज के ऊपर क्या होता है कि बस आपका जिस्म दुखता होता है, माइनर माइनर आप लोगों के बॉडी के अंदर सिम्टम्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। तो जो कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था बट इट वॉज इन इनएक्टिव फॉर्म। तो ये इस तरह आप लोगों ने कंट्रोल ग्रुप की हेल्प से अपना चेक किया था कि हेल्दी पेशेंट्स और मेरे पेशेंट्स के अंदर जो आपके पास प्लाज्मोडियम होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से उनकी जो एक हाइपोथेसिस या उन्होंने रिडक्शन ड्रॉ आउट की थी क्या थी, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरिया पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, रिजल्ट आया था कि नहीं आया था, आ गया था रिजल्ट। क्योंकि हमने यहाँ पर खुद देखा है जब उसने 100 मलेरिया पेशेंट का चेक किया ब्लड तो उन्होंने देखा कि हर जो एक मलेरियल पेशेंट था उसके हर एक के अंदर कोई एक एक्सेप्शन नहीं था जिसके अंदर ये प्रेजेंट ना हो। तो उन्होंने यहाँ से रिजल्ट अपना कंक्लूड कर लिया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये था बेसिकली आप लोगों का बच्चों की किस तरह साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर आता है कि किस तरह आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम जाता है, क्या क्या वहाँ पे फंक्शनिंग करता है, और अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हों आपके पास, डिफरेंट एनिमल्स हों, उनके अंदर बॉडी के अंदर जाकर प्लाज्मोडियम जाता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था आज का आप लोग का टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत ईजी में आप लोगों को समझाया है, ठीक है। बुक के ऊपर लिखा हुआ है ये सबसे ईजिएस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि बुक में मेंशन है, ठीक है। ये अक्सर इसमें से लॉन्ग भी आ जाता है, कभी कभी पूरा लिखने में भी आ जाता है कि इस पे पूरा पूरा लॉन्ग लिखे, ठीक है। सो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए पीएम।